नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी एसडी यादव मैथ की क्लास चल रही थी। एसडी यादव मैथ का हम सोल्यूशन करा रहे थे, फुल सोल्यूशन करा रहे थे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन मैं जो है अपने हाथ से सॉल्व कर रहा था, है ना। तो इसी क्लास को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए इसमें हमने 70 तक क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब तक 5 पार्ट हो चुके हैं इसके। अनुपात समानुपात का ये 6वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले के अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप नए आए हैं आज तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं 71वें क्वेश्चन पर, है ना। 71 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हुआ है ना। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहा हूं, क्योंकि मुझे जो है वो स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है वो दिखाई नहीं देता, है ना। चलिए, ये है, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा। इसमें दोस्तों बेटी का हिस्सा निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर है ये दोस्तों आपका 71 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है ना। अगर बात करें इसमें क्या है, तो हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिलती है ना। तो यहां पर डाल लेंगे दोस्तों, बेटी लिख लेंगे ना, बेटी, यहां पर भतीजा, और एक है इसमें, एक क्या है दोस्तों, बेटा है शायद, है ना। बेटे को तो बेटा हो गया। अब इसमें क्या रेफरेंस दे रखा है, ये कह रखा है कि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, यानी भतीजे को अगर 1 दे रखा है, 1 हिस्सा देगा, तो बेटी को कितना देगा, 3 हिस्सा देगा, है ना। आगे दे रखा है इसने, हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, यानी बेटे को कितना मिलेगा, भतीजे से 7 गुना, यानी भतीजे को 1 मिल रहा है तो बेटे को कितना मिलेगा, 7 गुना मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें ये देख लीजिए, ये अनुपात में होंगे, है ना। अब इसमें देख लीजिए कि कितने बेटे हैं, यानी संख्या कितनी कितनी है इनकी। संख्या की बात करें तो बेटियों की संख्या देखते हैं, बेटी कितनी है, 3 बेटियां हैं इसके, 5 भतीजे हैं, 7 बेटे हैं। तो 3 तो बेटियां हो गई है ना, और कितने हैं, 3 बेटियां हैं और 5 भतीजे हैं और 7 बेटे हैं। ठीक है, 7 बेटे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा। चलिए इसको पूरा करते हैं, है ना। तो अब रेशियो में देखते हैं, ये क्या है, संख्या है ना इनकी। बेटियों की कितनी थी, 3 थी, बेटों की 5, भतीजे की 5 थी, बेटा की कितनी थी, 7 थी। ठीक है, तो ये अगर रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 रेशियो, 1 पंजे 5, 5 रेशियो, और ये होगा 7 7 49, ये होगा 49 रेशियो। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें दे रखा है टोटल जो राशि दे रखी है वो कितनी देखिए, 12,600, है ना। टोटल राशि कितनी देखिए दोस्तों, 12,600 राशि दे रखी है टोटल इसने। अगर रेशियो की बात करें, टोटल रेशियो कितना होता है, तो 49 और 5 बात करें तो कितना, 54 और 9 बात करेंगे 63, कितना होता है, 54 और 9 कितना होता है दोस्तों, 63, है ना। तो 63 रेशियो बराबर कितना हो गया आपका, 112 ना, कितना, 12,600, है ना। अगर यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 63 दूनी आपको पता होगा 126 होता है ना। 63 दूनी 126, और 2 जीरो है पीछे से तो 2 जीरो और, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 200। तो पूछी क्या है इसने, हर बेटी का हिस्सा। तो हर बेटी का हिस्सा मतलब बेटी का हिस्सा, एक बेटी का हिस्सा कितना है, 3, यानी हर बेटी का हिस्सा कितना है, 3 3 करके, है ना। तो 3 रेशियो निकाल लेंगे इसमें। तो 3 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, यानी हर बेटी का हिस्सा कितना है, 600 रुपए। ठीक है, ये रुपए में दे रखा है आपको, है ना। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपए, और 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 600 रुपए। तो हर बेटी का हिस्सा कितना हो गया, यहां आप डाल सकते हैं, डालना चाहें तो हर बेटी का हिस्सा, यानी हर बेटी का हिस्सा। ठीक है, ऐसे ये करने की जरूरत नहीं होती। हमें क्या करना होता है इसमें, हमें केवल आंसर निकालना होता है, वही टिक करना होता है ना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे चलेंगे हम 72 पर, है ना। चलिए ये आपने कर लिया होगा ना, अगर नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ओके, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपके लिए रुकूं, है ना। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, पुरस्कार की 1800 की राशि 3 छात्रों एबीसी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का
4 गुना, यानी ए के हिस्से का 4 गुना। एक पुरस्कार की राशि है, वो राशि कितनी है अगर बात करें तो 1800 रुपए है ना। तो 3 छात्रों में बांटी गई है। ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है ना। बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, ठीक है। और सी के हिस्से कितने, 3 गुने के बराबर है ना, 3 गुने के, ये है आपका, है ना। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। टोटल जो दे रखा है इसने देखा 1800 रुपए की पुरस्कार राशि है, ठीक है। चलिए अब देखिए इनका रेशियो निकालेंगे हम, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए मैंने एक बार क्या बताया था आपको, इसको छुपा देते हैं। अगर इसको निकालना है ना तो इसको छुपा देते हैं, इसको छुपा देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको छुपा दिया हमने, 6 18 तो 18 हो गया ना रेशियो। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एबीसी का रेशियो निकाल रहे हैं, तो 18 रेशियो, ठीक है। अब इसको छुपा देंगे, इसको निकालना है तो इसको छुपा देंगे। बाकी कौन से बचे, ये वाला बचा, ये वाला बचा, इसको छुपा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। ये बात समझ में आया आपको। अब अगर देखो, अगर इसको निकालना है, सी को निकालना है, सी का रेशियो निकालना है तो इसको छिपा देंगे। अब बचे कितने, 6 और 4 बचे, तो 6 चौक 24, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो ये कितना, 6 से कट जाएगा, ये 6 3 18 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो गया, है ना। यानी ए का रेशियो, ए रेशियो कितना है, 3 है, बी कितना है, 4 है, और सी कितना है, बी कितना है तुम्हारा 2 है, और सी कितना है, 4 है, ठीक है। अब इसने टोटल क्या दे रखा है, 1800 दे रखा है। रेशियो में कितना है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी 9 रेशियो की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1800 रुपए। तो एक की कितनी आ जाएगी, एक की बात करें तो 9 दूनी 18, 200 रुपए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है इसने 72 क्वेश्चन में। तो इसने पूछा है दोस्तों ए का हिस्सा कितना है ना। तो ए के हिस्से की बात करें तो ए का हिस्सा कितना है, 3। तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3 की वैल्यू यानी ए का हिस्सा है ना, ये क्या है दोस्तों, ए का हिस्सा है 3, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे 600 रुपए, ठीक है दोस्तों, है ना, सही है ना। चलो ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं। ये आपने कर लिया होगा ना, आप इसे कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, है ना। अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाओगे आप, ठीक है। एसटी यादव मैथ का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसी चैनल पर, और ट्रिक के साथ मिलेगा। एक से एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा मैं आगे चल के, है ना। चलिए 73 की बात करते हैं। 73 की बात की जाए तो 81 को 3 भागों में बांटना है। कितना है ये, 73 क्वेश्चन है। 73 क्या कह रहा है कि 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, यानी पहले का, यानी ए मान लेते हैं पहला, है ना। पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 बराबर हों। तो दूसरे का यानी बी वाले का, दूसरे को बी मान लेते हैं ना, इसका 1/3 है, ठीक है। तीसरे वाले का कितना है, तीसरे वाले का है 1/4, सी का 1/4, ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ए बी सी का रेशियो निकालना है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनका हमें क्या एलसीएम लेना होता है, 2 3 4 का, 2 3 4 का एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 4 3 12 हो जाएगा ना, 4 3 12 कितना हो गया दोस्तों, 12 एलसीएम हो गया। एलसीएम तो लेना आता होगा, है ना। तो कितना देखो, 4 3 12, बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं इसमें, क्योंकि ये तो कटी जाएगी इससे 4 से, तो 4 3 12 हो गया ये तुम्हारा एलसीएम। जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रत्येक संख्या में, है ना। जो एलसीएम होता है क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और देखो, और शॉर्टकट अगर तुम्हें तरीका बताऊं मैं इसका, है ना, इतना भी नहीं करना होगा तुम्हें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी जब ए बी सी ऊपर वाली ऊपर जो है संख्या कोई भी ना हो, है ना, और ए बी सी बराबर में हो सभी, तो क्या है शॉर्टकट, देखो ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया ये, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया, ए का कितना है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे इसमें बात की जाए तो कह रहा है 81 को बांटा था ना, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 रेशियो में अगर बात की जाए तो कितना बैठ रहा है, 9, है ना। वैसे संख्या में अगर बात की जाए तो कितना बैठ रहा है, ये 81 को बांटा, 81 है ना, हाँ जी 81 को बांटा है, तो 9 की वैल्यू कितनी है 81, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। अब
वैल्यू अगर बात करें तो किसकी पूछी है इसने, तीनों की वैल्यू पूछी है ना, तो एक ही निकाल लेंगे आराम से। यहां से एक की वैल्यू कितनी है 2, तो एक रेशियो बराबर 9 है, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, बी की अगर वैल्यू निकालनी है यानी दूसरे की वैल्यू निकालनी है तो कितना है, ये 3 है, तो 3 का निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 27 हो गया। ठीक है, अगर बात करें सी की वैल्यू निकालनी है, सी का कितना है 4 है, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 36। तो आप देख सकते हैं ये आपके आंसर है ना, ये वाले एबीसी के मान आ गए और ये आपके आंसर आ चुके हैं। अगर आंसर की बात की जाए इसमें 73 में, है ना, कितना है 18, 27, 36, तो 18, 27, 36 ये आंसर आपका सी है ना। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेवेंटी 73 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, है ना। चलिए 74 पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं अब 73 की। 73 हो गया 74। ठीक है, 74 की अगर बात की तो ये है दोस्तों 2600 की कोई राशि है, 2600 रुपए है ना। ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 में बांटे गए हैं, बांटा जाता है, प्रत्येक का हिस्सा कितना है। तो देखो ये ए अनुपात बी अनुपात सी ये दे रखा है, ये कितना है दे रखा है 1/2, 1/3 रेशियो 1/4 ये आपको दे रखा है। प्रत्येक का हिस्सा पूछा है इसमें, है ना, कितने का, प्रत्येक का। तो एलसीएम ले लेंगे, अभी वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। अभी करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले क्या थे, बराबर थे ये, है ना। इस बार बराबर नहीं, इस बार पहले से ही रेशियो दे रखा है इनका। तो क्या करेंगे, 2 का, 3 का और 4 का, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मैंने बताया था अभी कितना आया था इसका, 12 एलसीएम आया था ना, 4 थी 12। ठीक है, यानी 12 जो संख्या है वो इस सब से कट जाएगी आराम से। ठीक है, तो जो एलसीएम होता है ना उससे आप मल्टीप्लाई कर दिया करो जल्दी करने के लिए, है ना। तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक संख्या में, 12 का मल्टीप्लाई। अब इसे काट दो, कितनी बार कटा, 6 बार। ये कितनी बार कटा, 2 6 12 और 3 चौक 12, है ना, 4 बार। और ये कितना बार कटा, 3 बार, है ना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो एबीसी की बात की है तो कितना रेशियो आया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक है, अब इसने और क्या दे रखा है, इसमें देखा 2600 की राशि दे रखी है, प्रत्येक का हिस्सा पूछा है। तो देखो 6 और 4 10, कितनी राशि दे रखी है, 2600 आपको दे रखा है, 2600 रुपए। ठीक है, आगे अगर बात की है तो 6 4 10 और 10 और 3 13। तो 13 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 2600 दे रखी है। ठीक है, एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहां से एक की, 13 दूनी कितना होता है 26, यानी एक की कितनी आई 200 रुपए आ चुकी है। अब प्रत्येक का हिस्सा पूछा यानी एबीसी का हिस्सा पूछा है, तो दोस्तों ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का हिस्सा कितना है यहाँ पर 6। तो 6 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 1200, ये आपका ए का हिस्सा आ गया। ठीक है, बी के हिस्से की बात करें कितना है 4 है, तो बी का हिस्सा अगर निकाल लेंगे 4 रेशियो, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर 4 का इधर, है ना, 4 दूनी 8, 800 रुपए हो गया। ठीक है, सी की अगर बात करें तो सी का हिस्सा कितना है 3 है, तो सी की अगर बात करें तो 3 रेशियो बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर, यानी 600 रुपए। ठीक है, तो कितना है 1200 800 600 रुपए। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 74 का विकल्प देखते हैं, कितना है 12 800 600, है ना। ये आपका आंसर है सी। ठीक है, ये आंसर कौन सा है दोस्तों, सी आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए 75 पर, है ना, तो 75 क्वेश्चन देखेंगे। लाइक भी कर दो, आप काफी देर से देख रहे होगे, है ना। चलिए समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट करके बताना अगर समझ में आ रहा है तो, है ना। ऐसे नहीं कि मैंने तो कर दिया जल्दी जल्दी और आपकी समझ में नहीं आया तो क्या फायदा मेरा पढ़ाने का, है ना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपकी कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी इस प्रत्येक समस्या का जो है समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए 75 पे बात करते हैं। 300 की राशि पी क्यू आर एस में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं ना, आर को क्यू से
60 अधिक मिलते हैं। तो पहले तो बात यह है, ये पी क्यू है ना, एक राशि है जो पी क्यू आर में बांटी गई है। ये ध्यान से समझेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 300 रुपए की राशि है, 300 रुपए इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन में इसने बोला है 75वें में कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिले। यानी मान लो अगर इसको एक्स मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे, फिर एक्स प्लस 30 मिले होंगे। यानी क्यू को 30 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो इसको मान लो एक्स रुपए मिले हैं तो इसको कितने हो गए, एक्स प्लस 30 हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इसने बोला है आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी जो आर है इसको 30 रुपए और ज्यादा मिलते हैं। 30 तो यहां पहले से ही थे, एक्स प्लस 30 है ना, इसको 30 और ज्यादा मिल गए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 60। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, आई होप, ऐसी मैं आशा करता हूं आपसे। यानी इसने बोला था कि क्यू को पी से 30 रुपए ज्यादा मिले थे तो एक्स प्लस 30 हो गया, आर को क्यू से ज्यादा मिले थे तो देखो एक्स प्लस 30 तो पहले से ही था, 30 रुपए और ज्यादा मिले हैं आर को, तो एक्स प्लस 60 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या करना है हमें, अब इन सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देंगे और 300 बराबर कर देंगे, क्योंकि देखो ये भी राशि है इन्हें जो मिली है और ये भी राशि है जो इन्हें मिली है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स, पहली राशि ये होगी एक्स, दूसरी राशि ये होगी एक्स प्लस 30 और ये एक्स प्लस 60, तो एक्स प्लस कितना 30, तीसरी वाली कितनी है एक्स प्लस 60, बराबर कितने के, ये 300 रुपए के। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे 1 2 3, यानी 3x हो गया। पहले तो बात ये ध्यान रखनी है आपको, 3x हो गया। ये कितना है, 300 है, 60 और ये कितना हो गया, 90 हो गया, 90। ठीक है, 90 हो गया। चलिए, तो इसमें क्या है, 1 मिनट, क्वेश्चन चले गए इसमें से, स्क्रीन से, है ना, क्वेश्चन चले गए स्क्रीन से। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 75। देखो इसने क्या बोला था, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिले, आर को क्यू से 60 अधिक मिले। आर को क्या मिला है, 60 रुपए अधिक मिले हैं। इसको क्या मिला है दोस्तों, 60 रुपए अधिक, यानी 30 इस पे पहले से थे, 60 इसको और ज्यादा मिल गए, तो कितना हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसको 90 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, तो 300 हो गया, ये 30 और 90 कितना, 120, 120 इसमें से माइनस कर देंगे। अगर 300 में से अगर 120 हम माइनस करें तो कितना बचता है, ये 180 बचता है। ठीक है, कितना बचता है, ये 180 बचता है। अगर 3 से अगर 180 को काट दिया जाए तो कितना बचेगा, ये एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 60 आ जाएगी। ठीक है, आराम से है, बेसिक से है, कोई जल्दबाजी नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, अब वैल्यू किसकी पूछी है, ये और देख लेते हैं 75वें क्वेश्चन में। तो उनके हिस्से, यानी प्रत्येक के हिस्से पूछे है ना। देखो x का हिस्सा तो आ गया, यानी p का हिस्सा कितना हो गया आपका, x है तो x की वैल्यू कितनी है 60, तो p का हिस्सा आ गया 60 रुपए। ठीक है, x प्लस 30, q का हिस्से की बात करें तो q का हिस्सा कितना हो गया 60, तो ये x की वैल्यू है ही है, 30 जोड़ो 90 रुपए। ठीक है, और r की बात करें तो r का हिस्सा कितना है, 90 में कितना जोड़ना है, 60 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 150। तो c का यानी r का हिस्सा कितना आ गया 150। ये आपके आंसर है, आप चेक कर लेना आराम से। ठीक है, ये क्या है, ये रेशियो है, ये क्या निकलवाया है, इनका रेशियो निकलवाया है। ठीक है, यानी इनके हिस्से कितने आ गए, देखो 60 हो गया इनका। यानी ये अगर ये पूछे कि राशि कितनी कितनी प्राप्त होगी तो 60, 90 और 150 है ना, लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने रेशियो पूछा है। तो रेशियो निकाल लीजिए आप, 60, 90 और कितना है 150। अब देखो 0 से 0 काट देंगे, 50 यानी कट गया है ना। अब 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 है ना, और 3 तिया 9 और कितना होगा 3 पंजे 15 है ना, 2 3 5 कितना है ये 2 3 5। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसने क्या किया था, रेशियो निकलवाया था, है ना, इसने क्या किया था, रेशियो निकलवाया था। ये अगर राशि पूछे तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, लेकिन अगर रेशियो पूछे रेशियो में तो ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलता हूं, चलिए मैं आगे 76 क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो को क्या है कि आपको जो है लास्ट तक देखना है ना, जो भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आए उसको आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं ना, बैकवर्ड का ऑप्शन रहता है ना इसमें, तो आप जो है इसको रिपीट भी देख सकते हैं, यानी पीछे करके
देख सकते हैं ना, बैक करके देख सकते हैं। अब 76 की बात करते हैं। 76, अगर 76 की बात करी जाए तो ये है दोस्तों 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा, यानी पहला कौन सा ए भाग है मान लो, तो इसका आधा कर दो। पहले का आधा दूसरे भाग का 1/3, दूसरा मान लो बी है तो दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर है। तीसरे यानी तीसरा भाग सी है तो इसका 5वां हिस्सा, ये क्या है आपस में बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत, अगर आपने ये कर लिया तो आधा क्वेश्चन तो आपको समझ लो वैसे ही हल हो गया। ठीक है, तो देखो मैंने अभी बताया था जब ये बराबर में हो है ना और ए के बट्टे में हो ऐसे करके, तो ये खुद इनका रेशियो हो जाता है ना, यानी ये क्या है यहाँ पे ए का रेशियो 2, बी का रेशियो 3 और सी का रेशियो 5। तो कितनी होगी ये राशि 2:3:5। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, आगे इसने बोला था कि तीनों भागों में इस प्रकार बांटिए, तो इसने क्या है सभी के हिस्से पूछे हैं और जो है 990 दे रखा है, तीनों भागों का योग है ना, तो कितना 990 है। तो देखो 3 और 2 5 है ना, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 5 और 5 कितना हो जाएगा ये 10 है ना। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 990, 10 की वैल्यू कितनी होगी 990। तो एक की बात करें तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू दोस्तों 99 है। यहां तक समझ में आया, यानी 990 रुपए दे रखे हैं इसने, एक का कितना हो जाएगा ये 990 रुपए, हाँ रुपए में ही है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों इसने प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, तो प्रत्येक देखो दूसरा हिस्सा है ये, तो 1:99 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर है ना, तो कितना हो जाएगा करेंगे तो 2 ने 18 है ना, और 2 ने 18, 18 और 1 19, 198 रुपए। ठीक है, यानी ए को कितना मिलेगा 198 रुपए। अब बात करते हैं बी की, बी का कितना है 3 है, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर 3 का इधर है ना, तो ये हो जाएगा 3 नम 27, 27 के साथ। ठीक है, और 3 नम 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो 297 रुपए किसका हो जाएगा सी वाले का 297। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 रेशियो, तो 5 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का इधर है ना, तो 5 नेम 45 हो जाएगा। ठीक है, 5 नेम 45, 5 नेम 45, 45 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49, तो 495 ये आपका होता है। इस प्रकार ये आपके हिस्से होते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है इसमें। अगर इस प्रकार दे रखा हो तो ये सीधा सीधा रेशियो हो जाता है 2 3 5, सीधा सीधा हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। इसके बाद क्या किया हमने, इनको जोड़ दिया, यानी 2 3 5, 5 और 4 9। ठीक है, कितना 2 3 5, 5 और 5 10, 10 रेशियो बराबर 990, 1 बराबर 99, 2 की वैल्यू निकालनी है, 3 की निकालनी है, 5 की निकालनी है, खत्म मामला। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 77 क्वेश्चन। चलिए, तो 77 क्वेश्चन है, देखो 77 कह रहा है कि 450 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो, तदनुसार सी का हिस्सा, इसने सी का हिस्सा पूछा है ना, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी ये निकालना है हमें। सबसे पहले ए अनुपात बी दे रखा है इसने 2:3, कितना दे रखा है 2:3, और बी अनुपात सी दे रखा है इसने, बी अनुपात सी दे रखा है 6:5, 6:5 है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं ना, किसी प्रकार की अगर गलती हो तो आप जो है देख सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने ये यहां पर गलती की थी। वैसे गलती होगी नहीं है ना, किसी प्रकार की गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। चलिए 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। देखो इस प्रकार मैंने बताया था, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 दूनी कितना 12 हो गया, और 6 ती कितना हो गया 18 हो गया, और 3 पंजे कितना हो गया 15 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत यहां तक आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में है ना। चलिए, तो 6 से काटेंगे इसे, 6 से नहीं कटेगा है ना, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 छक्क 18 और 3 पंजे 15, ये हो गया। ठीक है, अब आगे इसने क्या बोला था, 450 की राशि थी, कितनी थी 450 की राशि थी, 450 रुपए है, रुपए में है क्या, हाँ रुपए में है, 450 की राशि थी। सी का हिस्सा इसने पूछा था,
तो देखो 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया, 10 और 5 कितना हो 15। तो 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 450, एक की निकाल लेंगे यहाँ से, एक की निकालेंगे कितना हो जाएगा 15 30 45, यानी एक की वैल्यू कितनी आई 30 रुपए आ चुकी है। ठीक है, अब हमें किसी निकालनी है सी की वैल्यू, इसने पूछी है, यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 5 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 5 की अगर वैल्यू की बात किया तो कितना हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 5 की कितना हो गया ये 15, और ये इस प्रकार आपका ये 15 आंसर होता है। ठीक है, अगर चेक किया जाए क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5 थी 15 है ना, 5 का मल्टीप्लाई तो 0 आएगा 150। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपने अभी लाइक नहीं किया, मैं देख रहा हूं आपने अभी जो है लाइक नहीं किया। ठीक है, तो आप इस पहले वीडियो को लाइक करिए, आप देख रहे हैं आराम से और आप हंस भी रहे हैं मुझे देख के। ठीक है, तो आप इसे करते रहिए, कर लिया हुआ है ना। चलिए मस्ती के साथ पढ़ो आराम से, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है ना। ज्ञान है जहां से मिले वहां से लपेटना चाहिए ना, जहां से ज्ञान मिल रहा हो वहां से आपको ज्ञान लेते रहना चाहिए। तो 78 क्वेश्चन पर आते हैं। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 क्वेश्चन, 1200 की एक राशि ए बी तथा सी में 5 7 13 के अनुपात में वितरित की गई है, तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर। तो एबीसी का अनुपात दे रखा है, ये तो बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे, वीडियो पॉज करके आप इसे पहले सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है 5 7 13 अनुपात में दे रखा है, यानी 5 अनुपात 7 अनुपात 13 ये आपने दे रखा है, ये इसने दे रखा है। ठीक है, रेशियो में। अगर राशि में बात किया तो कितना दे रखा है इसने, रुपए में बात किया तो 1200 रुपए दे रखा है। बी और सी के हिस्सों का अंतर पूछा है, किसके हिस्सों का अंतर पूछा है इसने, बी और सी के हिस्सों का अंतर, सी और बी के हिस्सों में कितना अंतर है ये पूछा है इसने, है ना। तो पहले तो तीनों का दे रखा है इसने 1200 रुपए, तो 7 और 5 कितना 12 हो गया, 12 और 13 कितना होता है 12 3 24, यानी 25 होता है ना, कितना होता है 25। तो 25 रेशियो कितना हो जाएगा, 25 रेशियो हो जाएगा आपका 1200, कितना हो जाएगा 25 रेशियो बराबर 1200। ठीक है, तो एक का निकाल लेंगे, 25 चौका 100, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए ना, 25 चौका 100, 20 बचे, 25 8 200, एक रेशियो बराबर कितना 48 रुपए, एक रेशियो बराबर कितना आ गया दोस्तों 48 रुपए आ चुका है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि इन दोनों का अंतर पूछा था, है ना, इन दोनों के उसमें राशि में मतलब कितना अंतर है ये पूछा था इसने, बी तथा सी के हिस्सों में अंतर कितना है। यहां अंतर कितना है देख लीजिए आप, 7 और कितना होता है 7 और 6 13 होता है, यहां अंतर कितना है, यहां पर अंतर जो है कितना है दोस्तों 6। अब 6 अंतर है तो 6 की वैल्यू निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो जाएगा ये 6 8 48। ठीक है, और 6 चौक 24, 24 और 4 कितना होता है 28, 288 रुपए का अंतर है इन दोनों की राशियों में, यानी इन दोनों के हिस्सों में ये अंतर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं किसने 79 पे, किस पे चलते हैं 79 पे। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको ध्यान देना है प्रत्येक क्वेश्चन किस प्रकार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आप इसे लिखिए, चिल्लाते चिल्लाते मुझे आ गया पसीना। ठीक है, और आपने अभी लाइक भी नहीं किया इसे, तो आप कम से कम लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो 79 क्वेश्चन, क्वेश्चन 79 पे बात करते हैं। ए बी तथा सी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के नीचे अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, अनुपात दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी ये दे रखा है, कुल रन भी दे रखे हैं उनके 564। ठीक है, बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं ये पूछा है इसने 79 में। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। ठीक है, चलिए तो ए बी सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये निकाल लेंगे पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बी की बात करें तो 5 अनुपात 3 दे रखा है इसने, 5 अनुपात 3 दे रखा है, और बी सी की बात करें तो 4 अनुपात 5 दे रखा है ना, कितना 4 अनुपात 5, बी सी 4 अनुपात 5 दे रखा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी, है ना, आपको इतना तो स्क्रीन पर दे ही रखा होगा। कुल रन की बात करें तो कितना 564 रन है, कि कुल रन कितने हैं 564 रन दे रखे हैं इसमें, है ना। चलिए बात करते हैं,
तो इसको पहले सही कर लेते हैं, यानी एबीसी के रेशियो बदल लेते हैं इसको। तो अगर एबीसी के बदला जाए तो किस प्रकार होगा ये, 5 चौक 20, कोई दिक्कत, 4 × 12 और ये ऐसे करके हो गया है ना, और 3 × 5 = 15। ठीक है, कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा हो तो नहीं काटेंगे। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है ना, 79 है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर इनको जोड़ दिया कितना हो जाएगा ये, 20 और 12 कितना, 32, 32 और 15 47, कितना होता है 32 और 15 कितना हो जाएगा ये, 47 है ना, 47। अब क्या करना है दोस्तों, 47 की वैल्यू कितनी दे दी है, 564 दे रखी है ना। तो अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी ये, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी है ना। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आपको क्या करना है, 47 का भाग देना है इसमें है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू ये हो जाएगी 12। ठीक है, चलिए 12 हो जाएगी। तो अब किसका बी का हिस्सा इसने पूछा, यानी बी के जो रन थे वो इसने पूछे थे। किसके रन पूछे थे, बी के रन इसने पूछे थे। ठीक है, तो 12 का अगर मल्टीप्लाई कर दें इधर और 12 का ही कर दें इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 144। तो जो बी ने रन बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, 144 रन बनाए हैं। ये बी के रन है। ठीक है, बी जो है उसने जो रन बनाए हैं कितने, 144। यानी आप देख सकते हैं सेंचुरी मार दी उसने, काफी अच्छा बल्लेबाज होगा। ठीक है, क्रिकेट खेलते होंगे, आपको पता ही होगा, जो सेंचुरी मार देता है वो क्या है, वो अच्छा बल्लेबाज माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 79 आपका हो गया। ये काट लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें भाग देना है बस आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 79 के बाद 80 क्वेश्चन नंबर 80 पे बात करते हैं। 80 दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्र ABCD को 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटे। उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो ये दे रखा है इसने A/B/C/D। ठीक है, अगर इनकी बात किया कितना, 1/2 यानी 1/3, 4, 5, 6। तो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इसने दे रखे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे अब हम इसका दोस्तों, एलसीएम लेंगे ना। एलसीएम की बात किया है तो कितना हो जाएगा ये, देखो कितना, 3 दूनी 6 है ना, यानी 3 × 5 = 15, 15 चौका 60। 60 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका भाग सब में चला जाएगा है ना, कितना है 60। ठीक है, यानी 3 × 5 = 15 और 15 चौका 60, और 6 तो बीच में आ ही जाएगा क्योंकि 3 यहां भी है और 2 इसमें मिल जाएगा। तो 3 दूनी 6, यानी 6 तो ये कटी जाएगा है ना। तो 5 × 3 = 15 और 15 चौका 60, 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका भाग प्रत्येक में चला जाएगा। तो अब क्या करना है, हमने इससे पहले बताया था, अगर इसको आपको रेशियो में बदलना है, जैसे अगर ये बट्टे वाले ये हटाने हैं यहां से, ये क्या करते हैं, इसका 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। ठीक है, क्या करेंगे 60 का मल्टीप्लाई, या ऐसे कर सकते हैं 3 का भाग दे सकते हैं। इसमें कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 20 बार गया। 20 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। या आप 60 का मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं प्रत्येक में, फिर ऐसे ऐसे करके काट सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं और एक ही बात होती है ये। ठीक है, जो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं वो फिर यहीं से कर देते हैं। 3 का भाग देंगे, इसमें 20 बार गया, 20 ये आ गया। ठीक है, 4 का भाग देंगे, कितना गया ये, 4 × 4 और 4 × 5 = 20, 25 बार है ना, कितनी बार, 15 बार। 4 × 4, 4 × 5 = 20। ठीक है, 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये, 5 × 1 = 5 और 5 दूनी 10, 12 बार गया ये। और 6 का भाग देंगे तो कितना, 10 बार। तो रेशियो कितना आ गया, 20, 15, 12 और 10। 20, 15, 12 और 10 ये आपका आ चुका है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसने ये पूछा था न्यूनतम पेनों की संख्या। दोस्तों न्यूनतम पेन कितने हो सकते हैं, इनको जोड़ लो, वही न्यूनतम पेन होंगे आपके। तो न्यूनतम पेन की संख्या पूछिए तो कितना, 20 और 15 कितना होता है, 35। ठीक है, 20 और 15 कितना, 35। 35 और 12 कितना होता है, 47। 47 में अगर 10 जोड़ेंगे 57, कितना होता है दोस्तों, 57 है ना। तो पेनों की संख्या कितनी, न्यूनतम पेनों की संख्या 57। यहां तक कोई दिक्कत, आसान था ये, मैंने बता दिया आपको। ये किस प्रकार करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 60 आ गया। 60 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका प्रत्येक संख्या का भाग 60 में चला जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो फिर क्या किया था हमने, फिर क्या 3 का भाग दिया था इसमें, या आप 60 का इसमें यहां पर
मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रत्येक संख्या में ना, फिर इसको काट सकते हैं, इतना ही आएगा आपका। इस प्रकार ये आपका सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए 81 पे बात करते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप बता सकते हैं, अगर जल्दबाजी हो रही है तो आप बता सकते हैं ना, वैसे जल्दबाजी नहीं हो रही है। ठीक है, वीडियो को आप जो है स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं और इससे तेज स्पीड में भी देख सकते हैं ना, दोनों ऑप्शन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्योंकि क्या है दोस्तों कि अगर मैं ज्यादा टाइम लूंगा ना तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी रहेगी, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे इसमें। 5 पार्ट वैसे भी इसके हो चुके हैं, पता चले कि पार्ट बनते जा रहे हैं ना, चैप्टर पूरा नहीं हो रहा, पार्ट पे पार्ट बनते जा रहे हैं। तो ये भी देखना होता है कि एक पार्ट में कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन तो होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। 81 81 कह रहा है कि एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। यानी एक तरबूज है, ठीक है, इस प्रकार का एक तरबूज है, तरबूज देखा ही होगा आपने, है ना, ऐसे उसमें बीज होते हैं, अंदर दिखाई नहीं देते वैसे बाहर से। तो इसको क्या है दोस्तों, 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। कितने के अनुपात में? 3:5 के अनुपात में काटा गया है। ठीक है, अब क्या है फिर, उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5/7 में बांटा गया। बड़ा टुकड़ा कौन सा है इसमें? ये वाला। इसको फिर से काटा गया है ना, 5 को किससे काटा, फिर दोबारा से काटा गया है। कितने अनुपात में बांटा गया है? तो ये काटा गया है दोस्तों 5/7 के अनुपात में, है ना, कितना? 5/7 के अनुपात में से फिर काट दिया। तो दोस्तों देखो 5 था, ये काटा गया था कितना? 5, और 7 और 5 12, ये इतना हो जाएगा। ये आपकी बात समझ में आई है नहीं आई? यानी ये 5 था, ये फिर से काटा गया था, कितने अनुपात में काटा गया था? 5/7 के अनुपात में बांटा गया। यानी तो ये 5 का कौन सा हिस्सा है? ये वाला। तो 5 का कौन सा हिस्सा हो जाएगा? फिर इसके 2 हिस्से हो जाएंगे ना, एक तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक और आ जाएगा इधर। तो ये कौन सा हिस्सा है? यानी 5 का 5/12वां हिस्सा है ये, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू कितना? 7/12। तो ये 5वें का कौन सा हिस्सा है? 7/12वां हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब क्या करना है इनका? आगे हमें इनका रेशियो निकालना है। ये 25 हो जाएगा ना, 25/12 हो गया। ये कितना हो गया? 25/12। ये कितना होगा? 35/12। तो इसको भी बट्टे कर लेते हैं, इसके बट्टे कुछ नहीं है ना। तो 1, 2 और 3, इन तीनों संख्या को एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। जो एलसीएम आता है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो एलसीएम आता है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 3 इंटू 12 हो जाएगा रेशियो। ये कितना? 25 था, तो 25 है ना। मल्टीप्लाई कितना करना है? 12 करना है, और बट्टे में 12 था ही पहले, है ना, रेशियो। और ये कितना है? 35 है। ये मल्टीप्लाई कितना करना है? 12 का करना है, और बटे में 12 पहले से है ना। इससे ये कैंसिल हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो जाता है। आराम से बता रहा हूँ, फंडामेंटल तरीके से, है ना, कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा है इसमें। बहुत से बच्चे कहेंगे यार इतना लेंदी करा रहे हैं सर आप, तो लेंदी नहीं है ये। जो बच्चे नए हैं उनके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे, है ना। 12 × 36 हो जाएगा, और ये 25 और ये 35। तो ये कितना? 12, 25, 35 आ जाता है ये आपका रेशियो। लेकिन हम आराम से करेंगे, जिससे कि यानी पूरा फुल डिटेल में करेंगे, जिससे कि सबके समझ में आ जाए, है ना। कितना हो जाएगा? ये 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? रेशियो पूछा था क्या इसने? हाँ जी, रेशियो पूछा था 81, है ना। 3 टुकड़ों का अनुपात कितना है? तो अनुपात निकाल लिया हमने। कट रहा है क्या किसी से? अब नहीं कटेगा ना। 36, 25, 35 कितना? 36, 35, 36, 25, 35। हाँ, यही आंसर है आपका, ठीक है। आंसर की बात करें तो कौन सा आंसर है ये, इसमें देख लेते हैं। 81 क्वेश्चन है ना, 36, 25, 35, ये डी है आपका, है ना। ये आप देख लिया करें, आपको वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें देखने में टाइम लगता है, फिर मैं देखता हूं, है ना। चलिए आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 82 की बात करते हैं। लिखोगे क्या? ऐसे लिख लो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक बोल ही रहा हूं तब से, है ना। लिख लेंगे ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अब, है ना। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। तरबूज तो आपके ने खाया होगा ना, दबा के एकदम।
दो तरह के होते हैं, गंगा पार का भी होता है, एक देसी बोलते हैं ना, देसी बोलते हैं, गंगा पार का बोलते हैं हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ पर कौन कौन तरबूज मिलते हैं कमेंट करके बताना, ठीक है। 82, चलिए 82 क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्या कह रहा है? 82 की बात की है तो तीन संख्याओं का योगफल दे रखा है इसने 98। तीन संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? 98। इसको अलग लिख लेते हैं ना। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2-3 हो, दूसरी का तीसरी से हो। मान लो पहली संख्या तुम्हारी ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है, इनका आपस में अनुपात दे रखा है, ठीक है। आपस में अनुपात दे रखा है, कितना कितना दे रखा है? यदि पहली संख्या का दूसरी से 2-3 दे रखा है, कितना? 2:3 दे रखा है, ठीक है। और दूसरी का तीसरी से दे रखा है, कितना दे रखा है? ये 5:8 दे रखा है, 5:8 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है इसे? वही कहानी पहले वाली तरीका, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 3 × 8 = 24, है ना। कितना? 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15 और 8 कितना हो जाता है? 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। क्या पूछा था इसमें? दूसरी संख्या पूछी थी, यानी ये वाली पूछी थी। तो पहले तो ये देखेंगे कट तो नहीं रहा कोई, 3 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं, तो इन्हें ऐड कर लेंगे, 98 के बराबर कर देंगे, क्योंकि तीनों का योग कितना है? 98 है। तो 10 और 15 25 है ना, 25 और कितना? 24 49 होता है, 49 है ना, कितना? 98 हो गया। तो एक रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और निकालना कितना? 15 रेशियो निकालना है, यानी 15 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 15 का मल्टीप्लाई इधर, 15 का इधर, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो बी वाला हिस्सा है वो कितना है? आपका 30 है, ठीक है। बी का हिस्सा कितना है? 98 में 30। चलिए आगे बात करते हैं 83, हीरे वाला क्वेश्चन, ठीक है। काफी अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन, हीरे वाला। लिख लो इसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 82 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हीरे वाला। आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है ये, है ना, कई बार, और हर प्रकार के लगभग एग्जाम में आता रहता है ये हीरे वाला। तो हीरे का क्या कंसेप्ट है ये आपको बताएंगे अभी, कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। यानी मूल्य जो है ना, प्राइस जो है, प्राइस यानी मूल्य को पी से लिख रहा हूं, प्राइस से, है ना। तो प्राइस किसके बराबर है? ये भार के वर्ग के बराबर है। यहां तक बात समझ में आई। अब इसने क्या दे रखा है? इसने दे रखा है तदनुसार यदि 5184 मूल्य का हीरा है, यानी 5184 मूल्य का एक हीरा है। कितने का है भाई? 5100। अरे इसको अभी नहीं लिखते है ना, चलिए लिख लेते हैं। 5184 मूल्य का हीरा है, इसको लिख लेते हैं कि इतना इसका हीरे का मूल्य है। अब इसने ये दे रखा है कि एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उनके भार का अनुपात 3 टुकड़ों में, यानी 3 टुकड़ों में काटेंगे तो कितना हो रहा है? ये इतना हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि, तो हानि की पूछा है ना। तो दोस्तों इसमें 2 बार इसका प्राइस निकालेंगे। एक बार निकालेंगे काटने से पहले, है ना, काटना है या टूटना है ये देख लेना। 83 यानी काटा गया है ना। तो जब इसको एक बार काटेंगे और एक बार बिना काटने, यानी बिना काटे मूल्य देखेंगे। बिना काटे मूल्य कितना है एक बार देखेंगे काटने के बाद। तो बिना काटे देखते हैं ना, तो बिना काटे प्राइस कितना हो जाएगा? देखो बिना काटे प्राइस है ना, तो पी कितना हो जाएगा भाई बिना काटे? पी प्रोपोर्शनल डब्ल्यू का स्क्वायर होता है, ये वेट का रेशियो है ना। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 काटने से पहले, यानी काटने से पहले, है ना, काटने दिखाई दे रहा है ना, काटने से पहले, काटने से पहले। तो देखो P प्रोपोर्शनल क्या है? W का स्क्वायर है। W क्या है? वेट कितना है? 1 2 3 टुकड़ों में टूटता है। तो P प्रोपोर्शनल W का स्क्वायर। W का स्क्वायर का मतलब ये है कि देखो 1 का स्क्वायर, ठीक है, कितना, यानी काटने से पहले। तो काटने से पहले कितना? 1 और 2 3, 3 और 3 कितना? 6। 6 का स्क्वायर, 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 का स्क्वायर की बात की है, 36 हो जाएगा ये, है ना। कितना हो गया? 36। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये देखते हैं कि काटने के बाद क्या होता है इसका प्राइस। काटने के बाद करें तो देखो 1 का स्क्वायर, यानी अब ये टुकड़े हो गए। पहले क्या टुकड़े नहीं थे तो क्या किया था हमने? ऐड कर दिया था। 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36। कितना प्राइस है इसका? 36 प्राइस है रेशियो में। कितना प्राइस है? 36 प्राइस है रेशियो में।
अगर अब क्या है, काटने के बाद यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं कितना प्राइस हो जाता है इनका। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 5, 5 और 9 कितना होता है 14। तो कितना हो गया दोस्तों 14 हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं। अब इसने 36 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 5184। कितनी दे रखी है 36 की वैल्यू 5184, है ना। तो यहां से कर लेंगे 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5184, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, यानी 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू निकालेंगे 36, तो ये कितनी आ जाएगी दोस्तों 1 की वैल्यू 144। कितनी आ जाएगी ये 144। काटना चाहें तो काट सकते हैं, काट के बता दूंगा मैं, है ना। तो कितनी आएगी 144 आएगी, ठीक है। तो 9 से काटेंगे, 4 से काट लो, 4 नेम 36 और फिर इसको काटेंगे तो कितना 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 3 बचे कितने हो जाएंगे 28, 4 सत्ते 28, 4 एकन 4, है ना। एक बार फिर देख लेंगे, 4 से 4 नेम 36, 4 एकन 4, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 3 बचे कितने हो जाएंगे 38, तो 4 नेम 36, है ना। 38 हो गए, तो 4 नेम 36 कितना 4 नेम 36, 2 बचेंगे और 4 छिंग 24, ये कितना 1296। और 9 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 9 एकन 9, ठीक है। 4 बचे 49 हो गए, है ना। तो कितना 9 चौक 36, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गलत हो गया कहीं, 144 आएगा, देख लेना इसका, है ना। यानी 9 एकन 9, 3 बचे तो 39 हो जाएंगे, 9 चौक 36, है ना। फिर 3 बचे 36 हो गए, 9 चौक 36 कितना 144। तो एक की वैल्यू कितनी आई 144 रुपए। एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 144 रुपए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसने हानि पूछा है। तो देखो पहले 36 का था, पहले कितना का रेशियो में 36 का था और टूटने के बाद कितना था 14 का हो गया। तो हानि कितनी हुई यहां पर देखना, हानि कितनी हुई यहां पर, हानि दिखाई दे रही है 22 की हानि हुई है। कितनी हानि हुई है यहाँ पर 22 की हानि हुई है। ये क्या है दोस्तों 22 की हानि है आपकी, ठीक है। कितने की हानि है दोस्तों ये 22 की हानि है। अब 22 की हानि है तो क्या करेंगे, इसमें 22 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये 22 रेशियो में है एक तरह से, है ना, क्योंकि ये रेशियो में थे ना, 6 रेशियो 36 हो गया, इतने का 14 हो गया। तो रेशियो में कितना है, हानि कितनी है 22, और 22 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कर देंगे कितना 22 चौक 88, 88 के 8, है ना। और 22 चौक 88, 88 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। और 22 सेकंड 22, 22 और 9 कितना होता है 31। तो 3168 रुपए की हानि हो गई हीरा टूटने के बाद। कितनी 3168 की हानि होगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा दे रहा हूं मैं, इसके बाद 84 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि प्राइस जो है वो बाहर के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्वायर के बराबर था। अब इसने क्या है कि ये 3 टुकड़े हो जाते हैं, इसके 3 टुकड़ों में इसे काटा गया है ना। तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 में काटा गया है। तो काटने से पहले की अगर बात करें, ये काटने से पहले है, तो काटने से पहले कितना 36 प्राइस आ जाता है इसका रेशियो में, है ना। अब ये क्या है, दूसरा क्या है, काटने के बाद, काटने के बाद कभी कभी क्वेश्चन में आता है टूटने के बाद, है ना। तो 3 टुकड़ों में तोड़ा था, 3 टुकड़ों में फिर क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का 3 का स्क्वायर, कितना 44 हो गया, ठीक है। हानि कितनी हुई है 22 की, तो हमें 22 रेशियो की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। 36 की वैल्यू हमें दे रखी थी कितना 51, यानी 5184 रुपए। एक की वैल्यू निकाली हमने 144 रुपए, ठीक है। 22 की वैल्यू फिर कितनी आ गई, 22 हानि थी, तो हानि की कितनी वैल्यू आ गई आपकी 22 हानि है, तो कितना 3168 रुपए। ये आपके समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा अच्छी तरीके से कोई आपको समझाएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 84 क्वेश्चन पे। दोस्तों काफी मेहनत लग रही है, कम से कम लाइक तो कर ही देना, एक लाइक तो बनता है ना। जो भी आपके दोस्त हैं जो स्टडी से जुड़े हुए हैं या नए नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी 12th किया है, तो आप जो है क्या करेंगे, उनके पास इस वीडियो को भेज देंगे, क्योंकि मैं उस लेवल से करा रहा हूं कि जो नए बच्चे हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो हमारे नए दोस्त हैं, वो इसे आसानी से कर लें, ठीक है। अब 84 की बात करते हैं। 84
क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ए ने x रन बनाए, बी ने y रन बनाए, सी ने z रन बनाए। तो x रेशियो y बराबर y रेशियो z 3 इतना है। यानी क्या कह रहा है ये, x रेशियो y बराबर y रेशियो z। ये क्या दे रखा है, इसने दे रखा है ना, ये किसके बराबर दे रखा है, ये 3 रेशियो 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, ए बी एवं सी की कुल रन संख्या 342। कुल रन संख्या की बात करी है तो कितनी दे रखी है, 342 रन दे रखे हैं। ए बी सी ने जो मिलकर बनाए हैं वो कितने रन बनाए हैं, 342 रन बनाए हैं। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो कितना है, प्रत्येक संख्या क्रमशः है, यानी प्रत्येक के रन पूछे हैं इसने। ठीक है, तो किसके रन पूछे हैं इसने, ए ने x रन बनाए थे, बी ने y बनाए थे, सी ने z बनाए थे। तो ए बी सी के रन पूछे, यानी ए बी सी कोई बल्लेबाज होंगे, उन्होंने बनाए हैं। तो दोस्तों चलिए कर लेते हैं। ए ने x रन बनाए थे, बी ने y बनाए थे, सी ने z बनाए थे। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं पहले। तो देखो x रेशियो y रेशियो z। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी है ही नहीं। x रेशियो y कितना है, 3:2। y रेशियो z कितना है, ये भी 3:2 है। ठीक है, y रेशियो z कितना है, 3:2 है ये भी। चलिए अगर इसकी बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी ऐसे कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, ये हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। 3 3 9 हो जाएगा, है ना। रेशियो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। कितना हो गया ये, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, 9 और कितना, ये कट जाएगा क्या, 3 से नहीं कटेगा। तो 9 अच्छा 15, 15 और 4 कितना 19। तो 19 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 342। ठीक है, 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 342। और ये 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1 की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा ये, तो 19 दूनी 38, नहीं 19 दो बार नहीं जाएगा ना, 19 1 19 है ना। तो कितना है ये, 84। ठीक है, तो वैल्यू कितनी निकलेगी ये, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 19 1 19। ठीक है, कितने बचे, 19 दूनी 38, 15 बचेंगे, है ना, 15 बचे। तो 19 8 152, 19 8 152। तो 1 रेशियो बराबर 18 रन आ गए। कितने आ गए, 1 रेशियो बराबर 18 रन। अब प्रत्येक के पूछे शायद इसने 81, तो प्रत्येक संख्या क्रमशः क्या होगी, तो देखो 9 का निकालो, ये क्या है, ए द्वारा बनाए गए रन है ये, है ना। प्रत्येक संख्या तो ए द्वारा कितने, 9 रेशियो, तो 9 का इधर मल्टीप्लाई, 9 का इधर मल्टीप्लाई, तो 18 9 162 होते हैं। तो 162 रन किसने बनाए हैं, ए ने बनाए हैं। काफी धमाकेदार पारी रही ए की। ठीक है, बी की बात करते हैं, बी ने कितना 6 रेशियो रन बनाए हैं। कितना बनाए हैं, 6 रेशियो रन बनाए हैं। तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 का कितना, 28 6 108। ठीक है, 108 रन। इसने भी सेंचुरी लगा दी। और सी की बात करते हैं, सी ने कितने रन बनाए, तो सी ने बनाए थे भाई, सी ने जो रन बनाए थे कितने बनाए थे, 4। तो 4 रेशियो की निकाल लेंगे, कितना 18 चौक 72। इसने सेंचुरी नहीं लगाई। ठीक है, तो सबके रन कितने हो गए, 162 108 और 72। ठीक है, ये आपका 84 होता है। और ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 85 है ना, अब बात करते हैं किसकी, 85 क्वेश्चन की। चलिए 85 देखते हैं क्या है। 85 की बात किया है तो कुछ धन ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई कुछ धनराशि थी, है ना। यदि ए को 100 रुपए मिले तो बी को मिलने वाली राशि। कितना हलवा क्वेश्चन है, आप करेंगे इससे पहले तो अपने आप वीडियो को पॉज कर लो यहीं पर अगर आप देख रहे हैं तो, और आप इसे हल करो पहले, फिर आप जो है इसका सोल्यूशन मैच करोगे मेरे साथ। ठीक है, तो 85 की बात करें तो ए और बी का अनुपात दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:5। ठीक है, इसने क्या कह रहा है कि ए को 100 रुपए मिले। ए को कितने मिले हैं, 100 रुपए मिले हैं। और यहां रेशियो में कितने मिले हैं, ए को
₹2 मतलब ₹2 मतलब कितना 2 रेशियो। तो ए को कितने मिले 100 रुपए और यहाँ ए का कितना दे रखा है रेशियो 2 दे रखा है। तो 2 रेशियो बराबर कितना हो गया 100। अगर ए की बात करें तो कितना हो जाएगा 50 रुपए। ठीक है। अब क्या बी का ऐसा पूछा है कि इसमें बी को मिलने वाली धनराशि, तो बी को लगा लीजिए 5 निकाल लो, 5 रेशियो बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा 5 पंजे 25। तो 25 यानी 250 रुपए किसकी राशि मिली है, ये आपको किसकी मिली है, बी की राशि मिली है, यानी बी को राशि मिली है ये कितना 250 रुपए। ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा और आपने भी ये कर लिया होगा आसानी से। ठीक है। चलते हैं, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन से पे चलते हैं, 86 पर। 86 की बात कर लेते हैं। अरे अच्छा तो लग रहा है ना सॉल्यूशन, मस्त एकदम चकाचक। क्यों भाई, अरे समझ में आ रहा है ना चकाचक, आपसे कह रहा हूं, आप देख रहे हो है ना, हंस लो हंस लो। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो 86 किया था ना, 85 किया था अभी हमने, अब 86 की बात करते हैं। 86 क्या कह रहा है, 900 को एबीसी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2। एबीसी में बंटवारा हो रहा है, 3 लोग हैं ना, 900 रुपए की राशि है, 900 रुपए को एबीसी में बांटा जा रहा है। तो ए की राशि का 1/2, यानी ए की कोई राशि है इसका 1/2, बी की राशि का कितना है 1/3 और सी की राशि का कितना है 1/4। ठीक है। टोटल राशि की बात किया तो कितनी है, ये 900 है। इसमें क्या है, एबीसी द्वारा प्राप्त राशि रुपए में कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है। तो टोटल कितना दे रखा है, 900 रुपए दे रखा है एबीसी तीनों का। ठीक है। तो देखो मैंने बताया था इस प्रकार के अगर बराबर के साइन लगे हों और ऊपर 1-1 हो तो क्या होता है, ये सीधा सीधा इसका रेशियो हो जाता है। ठीक है। ये क्या होता है, सीधा सीधा रेशियो हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2:3:4 हो गया। ठीक है। चलिए अगर बात करें इसकी तो टोटल 900 दे रखा है और यहाँ टोटल कितना है इसका 3 और 2 5, 5 और 4 9। ठीक है। तो 9 रेशियो बराबर कितना है दोस्तों 900 हो गया। ठीक है। एक रेशियो की बात वैल्यू निकालें तो कितना 100 हो जाएगा, 100 हो गया। एक की वैल्यू कितनी 100। ठीक है। अब वैल्यू सबकी अलग अलग पूछी है ना, तो ए की अगर बात की जाए तो ए की बात की जाए तो कितना है 2 रेशियो है, तो 2 की अगर वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 रुपए। ठीक है। ये ए की वैल्यू 100 रुपए निकली है। बी की बात करें तो कितना है 3 रेशियो है, बी की अगर बात की जाए तो कितना है 3 रेशियो है ना। 3 की अगर बात की जाए तो 1 बराबर 100 है तो 3 बराबर कितना 300 हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 4 रेशियो की बात की जाए तो कितना आएगा, 4 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा ये 400 रुपए। ठीक है। तो आराम से कितना 200, 300 और 400 ये आपका आंसर होता है। ठीक है। आंसर इसका सी, आप देख लेना, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसका। ठीक है। अब बात करते हैं किसका 87 की, किसकी बात करते हैं 87 की है ना। 86 हो गया और 87। चलिए देखिए, आपको क्या है कि चैनल से विद्यार्थियों को जोड़ना है, जो नए विद्यार्थी हैं ना उनको जोड़ना है कि आप यहां से पढ़िए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। बड़ी विस्तार पूर्वक मैं हर जो संख्या होती है उसको काट के भी दिखाता हूं कि वो इस प्रकार डिवाइड होगी है ना, इस प्रकार डिवाइड होगा, इस प्रकार मल्टीप्लाई होगा, बारीकी से बता रहा हूं। तो आप जो नए स्टूडेंट हैं, आपके गांव में हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो जो भी है ना, तो आप उनसे कहें, यानी अड़ोसी पड़ोसी का मतलब है आपके पड़ोस में जो रहने वाले बच्चे होते हैं पढ़ने वाले। तो 87 की बात करते हैं। 87 मार्कर में चेंज कर लेता हूं पहले तो। ठीक है। 87 की बात कर लेते हैं। तो 87 क्या कह रहा है, 87 कह रहा है कि यदि 126.50 को एबीसी में बांटा गया है ना 2, 5, 4 के अनुपात में, यानी एबीसी का कितना दे रखा है अनुपात, एबीसी का 2:5:4 कितना दे रखा है 2:5:4। बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, ये कह रहा है कि बी का भाग जो है ना वो कितना अधिक है ए की अपेक्षा। तो ये पूछ रहा है ये बी का भाग कितना अधिक है, किससे, ए से कितना अधिक है ये, यानी बी का हिस्सा आपको अधिक दिखाई दे रहा होगा।
तो किससे ज्यादा है ये? ए वाले से। और कितना है ये पूछा है इसने, ठीक है। अगर तीनों की बात की है तो तीनों का योग कितना देखा है? 126.5। तीनों का योग कितना है? 126.50 ये रुपए में दे रखा है आपका, ठीक है। इतना रुपए में दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो अगर बात की है तो अगर देखो इन तीनों का योग कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो इन तीनों का योग करिए। 3 और 2 5, नहीं 2 और 5 कितना 7, ठीक है। 7 और 4 कितना 11। तो 11 रेशियो बराबर कितना है? 126। तो एक रेशियो बराबर निकाल लेंगे, एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 11 एकन 11, एक बचा, 11 एकन 11, फिर कितना बचा? 5 बचा है ना। तो 11 पंजे 55, यही होगा ना 115। 115 कैसे हो जाएगा? 11 के भाग देंगे तो देखो 11 एकन 11, एक बचा 16 हो गया है ना, 16 हो गया। तो 11 एकन 11, दशमलव लगाएंगे, 5 बचा, 11 पंजे 55, ये कितना हो जाएगा? ये 11.5 कितना हो गया ये दोस्तों? 87। 11 दशमलव कितना हो गया? ये 5 हो गया, ठीक है। अब बात क्या करना है हमें ये देखना है कि बी कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है बी? आपको ये 2 है, ये 5 है, 3 ज्यादा है, तो 3 की वैल्यू निकाल लो। इसको 0 भी कर सकते हैं ना, 11.50। तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, है ना। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 3 पंजे 15, और कितना हो जाएगा ये? 3 एकन 3, 3 एकन 3, 33.50। कितना है ये दोस्तों? 33.50। गलत हो गया क्या? देखना, 3 का मल्टीप्लाई करना है इधर, तो 0, 3 पंजे 15, 15 के 5 हो गया। हासिल का 1 भी तो लगेगा, 3 एकन 3 और 1 4। क्या बताइए, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। क्या है कि लास्ट में एक तो करते करते मैं लगातार बोल रहा हूँ ना, एक तो गर्मी पड़ रही है इस कमरे में बहुत ज्यादा, ठीक है। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन था, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। कितना? 34.50 ये आपका आंसर होता है। चलिए आगे अगर बात की जाए तो 88 क्वेश्चन करेंगे। और कौन सा करेंगे दोस्तों? 88 क्वेश्चन करेंगे। एट्टी एट की अगर बात की जाए, 88 क्या कह रहा है कि 6200 रुपए को ये अनुपात दे रखा है ना, 3 भाग दे रखे हैं, तीनों को अलग अलग करना है। मान लो ये एबीसी है, कितना है ये? एबीसी का अनुपात है कितना? 1/, कितना है ये? 1/2, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। मान लो 3 संख्या एबीसी मान ली हमने, उनका है ना। टोटल की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल की बात की जाए तो ये 6200 दे रखा है इसने, 6200 रुपए को बांटना है। तीनों के हिस्से पूछे हैं अलग अलग, यानी एबीसी का हिस्सा पूछे। एबीसी मैंने ये मान लिए है कि ये एबीसी है, ठीक है। चलिए अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, ठीक है। हमें क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। तो चलिए एलसीएम अगर हम 30 ले लें, ऐसी संख्या ले लो जो सबसे कटे है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, है ना। 30 का मल्टीप्लाई मैंने बोला था, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 15 ये हो गया। ये कितना हो जाएगा? 3 एकन 3, 10 हो गया ये, और कितना? 5 6 30। तो कितना आ गया ये? 15 रेशियो 6 रेशियो हो गया ना, 15 रेशियो 6 रेशियो 15 रेशियो 10 रेशियो 6 हो गया ये आपका, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। आगे क्या बोला है? इन तीनों का योग दे रखा है इसने 6200। तो तीनों का योग कर लेते हैं। किसका? 15 का, 10 का और 6 का। 15 10 कितना? 25 हो गया। 25 और 6 कितना? 31। तो 31 रेशियो, यानी 31 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 6200 दे रखी है, ठीक है। अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी ये? 31 दूनी 62। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 200, है ना। 200 हो गई। अब हमें क्या निकालना है? एबीसी की वैल्यू निकालनी है, यानी 15 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 15 की बात की है, यानी ए वाला अगर बात की है तो 15 की वैल्यू कितनी? 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, है ना। ए का हिस्सा 3000 है। अगर बी की बात करें तो कितना है? 10 है। ये 10 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2000 रुपए, ठीक है। अगर बात करें 6 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? ये 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। अरे ये सी है, यहाँ पर कितना है? सी कितना है? 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 1200 रुपए।
कितना है ये 1200 रुपये। ठीक है, इस प्रकार के आपके आंसर कितने 3000, 2000 और कितना हो जाएगा ये 1200 रुपये। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से बता दिया ये मैंने, कई तरीके से कई बार बता दिया, ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, 88 के बाद चलते हैं अब 89 पर। 89 की बात करते हैं अब। इसके बाद 89 की बात करते हैं ना। 89 का क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक पेज गायब कर दिया है ऐप में से, और आप ऐप से कर रहे हैं तो आपको देखा होगा कि उसमें एक पेज नहीं है। चलिए 89 की बात करते हैं। 89 कह रहा है कि कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार। देखो एक बक्सा है जिसमें कागज भरे पड़े हैं, कागज के बंडल है ना, ऐसे करके कागज के क्या है बंडल हैं, और इसका भार दे रखा है 36 केजी। अगर ग्राम में बात करें तो कितना हो जाएगा 36,000 ग्राम। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये वैसे मैंने कुछ इसमें 36 की जगह 36,000 कर दिया, तो इसमें 1 किलोग्राम बराबर जो होता है वो 1000 ग्राम होता है, ये आपको पता होगा पहले से। ठीक है, यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों के भार का अनुपात कितना दे रखा है, बक्से का भार, तो बक्से का भार इधर लिख लेते हैं, यानी बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार, कागज बंडलों का भार कितना दे रखा है, ये अनुपात में बात की है तो 3:22 दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसने क्या बोला है आगे अगर बात की जाए तो उन कागजों का भार कितने ग्राम होगा, तो कागजों का भार पूछा है इसने, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12 और 3 कितना, टोटल अगर बात की जाए तो कितना दे रखा है इसने 36,000 कितना दे रखा है दोस्तों, टोटल अगर बात की जाए तो 36,000 दे रखा है ना। तो अगर इनकी बात करें तो 22 और कितना 3 कितना हो 25 हो गया। 25 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 36,000 दे रखी है। ठीक है, 36,000 ग्राम में दे रखी है। ठीक है, ग्राम है ये देख लेना आप अपना। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, अगर इसमें 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1440। अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 1440 बार। कैसे कटेगा आप काट सकते हैं, 25 सेकंड 25 है ना, 9 बचे कितना हो जाएगा 25, 11 बचा है ना, 25 चौका 100 हो गया, फिर 25 चौका 100 एक बार हो गया, 1 जीरो बचेगा तो ये जीरो आ गया। ठीक है, तो कितना 1440 ग्राम, एक रेशियो बराबर कितना 1440 ग्राम। अब इसने जो पूछा है अगर उसकी बात करें तो कागजों का भार कितने ग्राम होगा, तो जो कागज हैं उनका कितने, यानी 22 की वैल्यू इसने पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है इसने 22 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी, 22 का इधर और 22 का इधर, तो 22 का इधर करेंगे तो 22 आ गया। ठीक है, तो अगर देखो कितना 22 चौका कितना होता है 88 होता है, 22 चौका 88, हासिल के 8 होते हैं ना, कैरी जिसे बोलते हैं, और 22 चौका 88, 88 और 8 की बात करें तो कितना हो जाएगा 96, 88 और 8 की बात करें तो 96, कैरी कितना 9 यानी हासिल कितना 9, और 22 एकन 22 और 9 की बात करें तो कितना हो जाएगा 31,680 ग्राम के जो कागज हैं उनका भार कितना है 680 ग्राम। कितना है दोस्तों 31,680 ग्राम। तो ये कागज का पूरा बक्सा था, इसमें इतने ग्राम के कागज बड़े बड़े हैं, इसका वजन है क्योंकि इसमें जो है कागज भी है ना। बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार 3 रेशियो कितना दे रखा है 22 दे रखा है। तीनों को अगर ऐड कर दिया है तो ये 2500 यानी कितने 25 कितने बराबर 36,000 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसका टोटल का वजन कितना है 36,000 ग्राम। एक की बात करें 1440 ग्राम हमने बता दिया आपको, ये इससे काटेंगे तो कितना 1440 बार कटेगा। ठीक है, अगर एक की बात करें 22 की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये एक की वैल्यू इतनी है तो 22 की कितनी हो जाएगी 22 का मल्टीप्लाई इधर और 22 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 31,680। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने 2 बार बता दिया है आपको। ठीक है, चलते हैं आगे फिर 90 क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं अब 90 क्वेश्चन पे चलते हैं, 90 पे है ना। अगर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो इसने दे रखा है 90 क्वेश्चन
कागज वाला तो हो गया। 3600 के कुल लाभ को क, ख और ग में इस अनुपात में बांटा गया है कि देखो क है, ख है और क्या है, ग है। ठीक है, क और ख को 5:4, 5:4 किस में है दोस्तों, 5:4 में। ठीक है, और ख और ग की बात करी जाए तो ये दे रखा है ख और ग 8:9। कितना दे रखा है दोस्तों, ये 8:9 दे रखा है। ये आपको कुछ नहीं करना, अभी ये मैंने कोई और क्वेश्चन उतारा है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं अब इसको। ये और देख लो कितना 3600 था ना, कुल लाभ कितना था इनका, 3600 कुल लाभ था। गा का पूछा है, गा ये इसका पूछा है ना, इस वाले का पूछा है। तो 3600 कुल लाभ था, 3600 इधर लिख लेते हैं, 3600 रुपये लिख लिया। अब देखो इसको कर लेते हैं, ये मैंने बता दिया है कई बार, ये अब तक तो आपके ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो कितना है ये, 8×5 40 और 8 चौक कितना 32 और 9 चौक कितना 36। ठीक है, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से कट जाएगा, 4 दाई 40 और ये कितना हो जाएगा 4 8 32 और 4 9 36। ठीक है, कितना आ गया 10:8:9, कितना आ गया 10:8:9। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो ये 10 और 18, 18 और 9 कितना होता है दोस्तों 27, कितना 27। ठीक है, जब उसको हम क्या करेंगे 27 हो गया। ठीक है, 27। अगर इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, एक बार, और कितना ये कट जाएगा दोस्तों आपका कितना 1200 बार, है ना। तो कितना कटेगा ये 1200 बार, कैसे कट जाएगा, तो धीरे धीरे काट लेते हैं इसको, कितना 9 से काट लेते हैं पहले, है ना। 9 से काटेंगे, 9 3 27 और 9 चौक 36। ठीक है, 9 3 27 है ना, और 9 चौक 36। अब क्या है 3 से काटेंगे तो कितना, दशमलव में आ रहा है क्या, ये कितना आएगा, ये दशमलव में आ जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकालनी है हमें 1 की वैल्यू। देखो वैसे भी हमें किसकी वैल्यू 9 की वैल्यू निकालनी थी, 9 की आराम से निकाल सकते थे ना हम यहीं से। अगर इसमें हम भाग दे दें कितने का 3 का, है ना, 3 का अगर भाग दे दें तो 3 9 27, 9 की निकालनी है तो 3 9 27 ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो 3, क्योंकि हमें किसकी गा का हिस्सा पूछा है, 3 का भाग दे दो इसमें, 3 का भाग इसमें दे दो, 3 1 3 3 2 नीचे 1200 रुपए। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन आ गई ना आप पर, तो आप मतलब हर तरीके से एक योद्धा की तरह आप क्या करेंगे, उसको उठा के पटक पटक के मारेंगे इसको, है ना। कितना हो जाएगी 9 की वैल्यू कितनी होगी 1200 रुपए आ गई। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, चलिए आगे क्या करना था, कुछ नहीं था, वो सब वही था, है ना, जो पहले किया था वही था। 27 बराबर 36, काटने की जरूरत नहीं है, कटेगा नहीं, वैसे भी क्या दशमलव में चला जाएगा। तो जरूरत क्या है हमें करने की, 9 की वैल्यू तो निकालनी है, 27 की वैल्यू दे रखी है, 9 की निकालनी है, 3 का भाग इसमें दे दो, 3 का इसमें दे दो, आराम से हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 91, टाइम भी काफी हो गया होगा, है ना। नाइन्टी वन की अगर बात की है तो क्या दे रखा है इसने 1050 ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, तथा बी और सी का कितना दे रखा है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या ऊपर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कितना 1050 की कोई राशि है, कितनी 1050 की कोई राशि है 1050 रुपए। ठीक है, अब इसने क्या बोला है 91 में, 91 ही है। ठीक है, 91 36, हाँ 91 1050 की राशि है, एबीसी में बांटी गई है। तो एबीसी देख लेते हैं, ए बी और सी। रेशियो की बात करें तो इतना 91 में दे रखा है रेशियो, एक तो 2:3 दे रखा है, ए और बी का 2:3। ठीक है, बी और सी की बात करें तो 6:5, कितना 6:5 दे रखा है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, कितना 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, इस प्रकार मैंने बताया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, और जो लास्ट वाले होते हैं उनका कर लेते हैं फिर, है ना। तो 6 दूनी 12 हो गया, इसके बाद कितना गया 6 3 18 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। कट रहा है क्या किसी से, 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा ये, और 3 छक्का 18 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा, है ना।
टोटल तीनों का कितना दे रखा है, 1050 दे रखा है, तो 6 4 10, 10 और 5 15, 15 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1050। तो 15 से जब इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 15 सत्ते 105, कितना 15 सत्ते 105 और एक जीरो और है, तो एक की वैल्यू कितनी है 70 आई। अब ये देखते हैं इसने किसकी वैल्यू पूछी थी 91 में, तो इसने ए का अंश पूछा था, ए का अंश मतलब 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 की वैल्यू पूछी है तो कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर है 4 का इधर है ना, तो 4 सत्ते 28, 280 रुपए क्या है इसका आंसर आ जाता है। यानी इसका जो ए है इसका हिस्सा कितना आ जाता है, इसका अंश कितना आ जाता है 280 रुपए आ जाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं इसके बाद दोस्तों हम किस पर 92 क्वेश्चन पर, किस पर 92 क्वेश्चन पर। अगर आप लिख रहे हो तो क्या है कि आप जो है जैसे ही क्वेश्चन हो जाता है ना वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करें अगर आप लिख रहे हो तो, और नहीं तो वैसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें उसको बाद में लिख लिया करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ऐसे भी आप जो है कर सकते हैं। 92 आपका हो गया, 92 कहां हुआ, 91 किया था ना अभी, तो 92 तो अब आए हैं 92 पर। तो 92 की बात किया तो कितना है ये 3600 के कुल्ला को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी का अनुपात 15:8 है और बी सी का अनुपात 7:8 है, तो ए का अंश कितना है। तो अगर एबीसी की बात करें तो कितना है, हाँ इसमें दे रखा है दोस्तों ए बी का कितना है 15:8, ए बी का 15:8, और बीसी की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, बीसी की बात की जाए तो 7:8 दे रखा है, कितना 7:8, ठीक है इतना दे रखा है। चलिए कर लेते हैं इसको, 15 सत्ते 105, 8 सत्ते 56, 8 8 64, ठीक है। इनका टोटल कितना हो रहा था 92 में बात किया 3600, कितना हो रहा था 3600 ना, कितना हो रहा था 92 में 3600 हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया था 92 में एक अंश पूछा था है ना, तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 5 15, ठीक है 15 की 5 हासिल 1, कितना 6 और 5 11, 11 और 1 12, ठीक है हासिल 1 और 1 और 1 2, 225 की वैल्यू कितनी है 3600, 225 की वैल्यू कितनी है 3600। अब आप इसे आराम से काटते रहिए। आप जब इसे काटेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों एक रेशियो मतलब एक की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 16 आएगी है ना। 25 से काट लीजिए आप, यही से काट लीजिए, 25 से काट लो, आराम से काटते रहिए है ना, कट जाएगा ये आपका। टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रेशियो 5 से काट लो, आराम से काट लो यार, किसी से भी काट लो, एक रेशियो बराबर कितना 16 आएगा। तो एक अंश पूछा है, एक अंश कितना 105, तो 105 की वैल्यू निकाल लो, कितनी की 105 की है ना, तो ये ए का हिस्सा है, ए का अंश है ये ना, 105 की इसकी वैल्यू पूछी है, तो 105 का मल्टीप्लाई इधर और 105 का इधर है, यानी 105 का तो पहाड़ा याद नहीं होगा, 16 का तो याद ही होगा, तो 16 का मल्टीप्लाई कर लो किसमें 105 में, तो 16 पंजे 80, ठीक है 80 के 80 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना, और 16 एकम 16, तो 1600 कितना हो जाएगा ये 80, 105 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1680, कितनी होगी दोस्तों ये 1680, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा है ना। लिखना चाहें तो लिख लें, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है ना, 1 घंटा से तो ऊपर की होगी, चलो कोई बात नहीं। 92 के बाद 93 की अगर बात की जाए तो कितना है ये, ए बी और सी कितनी राशि है ये 555 की राशि है, और 1/4, 1/5, 1/6 में बांटनी है, तो ये ए बी और ये सी, ठीक है। राशि की बात की जाए तो कितने हैं ये 555 की है ये टोटल,
इनका रेशियो 1/4, 1/5 और 1/6। 1/5, 1/4, 1/5, 1/6। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। 93 है ना, तो बात करेंगे इसका एलसीएम का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4, यानी देखो कैसे करते हैं इसको, 2 दूनी 4 है ना, और 2 तो इसमें आ ही गया, 2 इसमें एक है ही है ना, 3 नहीं मिलेगा, 2 दूनी 4 थी 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, इसका अगर करेंगे तो कितना 2 दूनी 4 हो गया ये। ठीक है, एक इसमें 2 पहले से आ ही गया है ना, उसको तो लेंगे नहीं, क्या 3 बचा, 3 लेंगे यहाँ से 5 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 थी 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 60 इसका क्या होता है, एलसीएम होता है, इधर लिख लेते हैं। जो एलसीएम होता है मैंने बताया था, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले केस में, इससे फिर काट देते हैं इसको। कितनी बार जाएगा ये, 4 1 4 है ना, 4 पंजे 20 15, ये कितना हो जाएगा 12 और ये 10। ठीक है, तो दोस्तों इनका ये रेशियो आएगा एबीसी का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रेशियो को इसके बराबर कर देंगे, तो 15 और कितना होता है ये 15 10 25, 25 और 12 कितना होता है 25 और 35 और 2 37, कितना हो गया ये 37। ठीक है, तो 37 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 555, कितनी आ गई 37 की वैल्यू जो आ गई आपकी 555। ठीक है, अगर आप इसे 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी आएगी 15। ठीक है, एक की जब आप 37 का ऐसा भाग देंगे तो 37 का भाग देंगे कितना आएगा ये 15 आएगा, है ना। और पूछा किसका है इसने 93 में बात की तो सी की राशि पूछी है ना 93। नहीं, ये इसने बोला था अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 4 5 6 के अनुपात में बांट दी गई, यानी इतने में तो बांट जानी थी, लेकिन गलती से इसने किसी और में बांट दी। 1 की वैल्यू कितनी है, तो ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, सी को कितनी अधिक मिली, तो सी की निकाल लेते हैं पहले, पता चल जाएगा। तो सी कितनी है 10 है, तो यहां पर सी को कितना मिला है, इस वाले रेशियो से सी को कितना मिला है, तो सी की वैल्यू 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना 150 रुपए मिला है पहले वाले केस में। ये केस नंबर फर्स्ट है, आप ये डाल सकते हैं केस फर्स्ट में, है ना। वैसे भी ध्यान रख सकते हैं आप केस 1 केस 2 डालने की, ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। केस सेकंड में क्या है कि परंतु गलती से यह 4 5 6 हो गया, कितना हो गया ये 4 5 6 हो गया था ये। अब ये हो गया था तो इसके बराबर भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार तो कितनी आ गई आपकी राशि 150 आ गई सी की। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब क्या है देखो, इसने क्या, ये बट्टे में है ना, इसने क्या किया है कि इतना कर दिया है गलती से इतना, तो 4 और 5 9 और 6 होता है 15। तो अब 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 की वैल्यू वही हो जाएगी कितनी 555 के बराबर। 15 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों 555 के बराबर, है ना। तो 555 के बराबर कर लेते हैं इसको दोबारा से। तो 1 की वैल्यू 15 थी 45, 15 थी कितना हो गया दोस्तों 45, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 37 बार, कितना हो जाएगा ये 37, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें सी वाली निकालनी है, 6 की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी ये, यानी ये भी सी की वैल्यू है ना। पहली बार में इतनी है जब सही था, है ना, गलती से था केस नंबर सेकंड में था, यानी सही वाली तो ये है, और गलती से कितना हो गया था इतना हो गया, तो कितनी उसे अधिक मिल गई, गलती से हो गया तो गलती से कितने रुपए मिल गए उसे 6 सत्ते 42 और 6 थी 18, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 222 रुपए कितने मिल गए इससे गलती से 222 मिल गए। तो ये कह रहा है कि कितने अधिक मिल गए इसे, पहली बार में ये है, दूसरी बार में ये है, तो कितने अधिक मिल गए आप देख सकते हैं। तो कितने अधिक मिल गए आप घटा लीजिए, कितना 222 में से 150, तो कितना हो जाएगा ये 15 7 22, 72 रुपए हो गया ना। क्या ऐसे 72 रुपए अधिक मिल गए गलती की वजह से, किसकी वजह से, गलती की वजह से इसको क्या मिल गए थे 72 रुपए अधिक मिल गए। ये आपका आंसर है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन में इसने क्या कर दिया है
2 क्वेश्चन कर दिए इसने, है ना। एक क्वेश्चन में इसके कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बात की जाए 93 हो गया, है ना। 94 की बात 95 तक करेंगे, है ना। 95 तक करेंगे क्वेश्चन। तो 93 हो गया। 94 की बात कर लेते हैं। 94 की अगर बात की जाए तो कितना है, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार व्यय करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात 3:1 में है, ठीक है। तो पुत्र है पहले तो, है ना, फिर पत्नी है और पुत्री है, ये 3 है। ये अपनी राशि को क्या करता है, अपनी संपत्ति को इन तीनों को देता है। तो तीनों का रेशियो कितना है, शेयर का 3:1 है। कितना है, इसका 3:1 है और फिर इसका भी 3:1 है ना, 3:1 है। आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम का शेयर मिलता हो तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, ये कह रहा है ना। चलिए इसको कर लेते हैं पहले। 3 3 9 हो गया ये, और ये कितना है, 3 3 9 हो गए, 3 1 3, और ये कितना हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है। यानी पुत्री को 1 हिस्सा मिला है और ये 3 है। कितना है ये, पत्नी को 3 हिस्से मिले हैं और इसको 9 हिस्से मिले हैं ना। तो अब ये कह रहा है कि पुत्री को कितने 10,000 रुपए कम मिले हैं, और यहाँ पर पुत्री को कितने कम मिले हैं, 8 कम मिले हैं। यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसको 9 मिले हैं और इसको 1 मिला है। यहाँ कितना में 8 कम मिला है। तो 8 की वैल्यू कितनी है, 10,000। 8 की वैल्यू कितनी, 10,000। और पूरी संपत्ति का इसने मूल्य पूछा है। किसका पूछा है, पूरी संपत्ति का। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 1 8 है ना, 2 बच्चे कितना हो जाएगा, 20 हो गया है ना। तो 8 दूनी 16, ठीक है। 4 बच्चे 40 हो गए, 8 5 40 और 0। 1 रेशियो हो रहा कितना आ गया आपका, 1250 रुपए आ चुका है। 1 रेशियो हो रहा कितना, 1250 रुपए आ चुका है। अब पूरी संपत्ति की पूछे से पूरी संपत्ति कितनी होगी, तो पूरी संपत्ति कितनी है देखना, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 13। पूरी संपत्ति कितनी है, 13 है। तो 13 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 13 का इधर कर देंगे, तो 0। 13 5 65 और 13 दूनी 26, 26 और 6 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। और 26 से 32 और 13 1 13, 13 और 3 कितना, 16 है। पूरी संपत्ति कितनी है, 16,250। कितनी है पूरी संपत्ति, 16,250, ठीक है। तो ये इसकी संपत्ति इतने रुपए में, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात दे रखा है, कितना, 1:2। 95 पूरे विश्व में भूमि और जल, यानी ये पूरा विश्व है, मान लो ये क्या है, पूरा विश्व है मान लो, है ना। इसमें भूमि और जल का अनुपात क्या दे रखा है, भूमि 1:2 दे रखा है। अब आगे इसने क्या कहा है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2-3 हो जाता है, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2-3 हो जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या कह रहा है, भूमि और जल का अनुपात कितना। उत्तरी गोलार्ध का इसने दे रखा है, किसका दे रखा है इसने, उत्तरी गोलार्ध का दे रखा है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, पहले देखो ये पूरी पृथ्वी होगी, इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कर देते हैं। ये क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध मान लो, इसको दक्षिणी गोलार्ध मान लो, दक्षिणी गोलार्ध दा है ये ना, दक्षिणी गोलार्ध मान लो इसको। दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या है, अब देखो, अब हमें कोई संख्या ऐसी माननी है जो संख्या 1-2 के रेशियो में विभाजित हो जाए। जैसे 1-2 में कौन सी विभाजित हो सकती है, और जिसके मतलब ऐसी हो आसानी से जैसे हम जो है सॉल्व कर सके, है ना।
तो आप मान सकते हैं 30 मान सकते हैं ना, 30 मान सकते हैं। ये 2 और 3, 3 के मल्टीपल में क्या हो सकता है, 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, 90 हो सकती है, यानी ठीक है। और अगर क्या है, अगर हम क्या लेंगे, जैसे 3 दूनी 6 ले लिया हमने, तो 6 ले लिया, तो उससे क्या है कि फिर उत्तरी गोलार्ध में बांटेंगे, दक्षिण गोलार्ध में बांटेंगे तो वो दशमलव में आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम इस तरीके से बांटेंगे कि दशमलव में ना आए। तो क्या करेंगे हम, यानी पूरे जो भूमि और जल का है उसको क्या मान लेंगे हम, 30 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, माना भूमि और जल कितना है आपका 30 है ना, माना 30 कुल भूमि और जल है। हमने मान लिया कि पूरे विश्व में क्या है, भूमि और जल कितना है, कुल 30 है ना। तो 30 को अगर हम दोस्तों इसमें बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 है ये, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 10 और 20 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यानी देखिए 2 और 1 3 है ना, 3 रेशियो कितना है, 30 है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 10 और 2 रेशियो कितना हो जाएगा 20। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब बात करेंगे हम किसी उत्तरी गोलार्ध की। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध की। और फिर बात करेंगे इसकी दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हमने क्या 30 बना था कुल भूमि और जल, है ना। दोस्तों 15 इसमें होगा, ये तो पता ही है ना, ये तो आधा आधा बटेगा ना उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। तो 15 ये हो गया और 15 ही ये हो गया, ठीक है। यानी उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में कितना आया, 30 में से 15 आया, ये ध्यान रखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना आएगा, ये भी 15 ही आएगा, है ना। तो चलिए उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं, भूमि और जल की। भूमि और जल, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, इसका दे रखा है इसने, उत्तरी गोलार्ध में कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। कितना, 2:3 दे रखा है। उत्तरी गोलार्ध में कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। दक्षिण गोलार्ध का पूछा है भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात पूछा है किसमें, दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है। तो चलिए यहां देख लेते हैं, देखो 15 इसके हिस्से में आया था, किसके, उत्तरी गोलार्ध के में। भूमि और जल कितना आया था उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में, 15 आया था, वहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन अनुपात में कितना है, 3 और 2 5। अनुपात में कितना है, 2 और 3 है, तो 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 3 15, यानी 3 हो गया, है ना। जब 1 की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए टोटल भूमि कितनी थी, 10 थी, है ना। उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी आ गई, 4 आ गई। टोटल थी 10 और भूमि उत्तरी गोलार्ध में कितनी हो गई, 4 तो हो गई कंप्लीट एकदम, है ना। बची कितनी, यानी 10 थी टोटल और उत्तरी गोलार्ध में 6 आ गई, तो बची कितनी, 4 बची भूमि दक्षिण गोलार्ध के लिए। बची नहीं बची, है ना। कंसेप्चुअल है, काफी ध्यान लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो रिपीट करके देखेंगे वीडियो को, ठीक है। अब क्या है, देखो अब ये क्या है, जल की बात कर लेते हैं। टोटल जल कितना है, 20 है। टोटल जल कितना है, 20 है ना। और उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 9 है। तो बचा कितना, यानी टोटल 20 था। टोटल कितना था, 20 था। और उत्तरी गोलार्ध में कितना, 9 पहले से ही आ गया, यानी 6 आ गया और 9 ये वाला आ गया, ठीक है। ये अनुपात में नहीं है ना, तो ये 9 है ना। तो बचा कितना, 11 बचा। यानी टोटल कितना था, 20 था और 9 जल आ चुका है किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध के लिए कितना बचा, दक्षिण गोलार्ध के लिए कितना बचा, तो 11 बचा। यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, सही है ना। चलिए ठीक, ओके। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। और काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन वीडियो को आप देखना, अगर आपने यहां तक आए हैं तो आपने पूरा देखा होगा, है ना। और आपने बीच में छोड़ दिया है तो आप उसको भी देखें, क्योंकि आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे ना तब तक आपके ये पूरा मैथ समझ में नहीं आएगा। मैथ में ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन छोड़ दिए फिर आगे बढ़ गए, क्या पता जो क्वेश्चन आपने छोड़े उसी टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी मेहनत लगी है और मैंने पूरा का पूरा सॉल्व किया है अपने हाथों से सभी क्वेश्चन। तो इससे पहले जितनी वीडियो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। योद्धा ट्रिक की क्लास आती है, उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
हमारी इतिहास की क्लास आती है, मध्यकालीन भारत चल रहा है इस टाइम पर, उसमें 42 क्लास हो चुकी है, 42 क्लास उसमें हो चुकी है, उसे भी देख सकते हैं। उसमें भी हमने दोस्तों बड़ी बारीकी से 0 to हीरो लेवल करवाया है ना, यानी इतना गहन अध्ययन करवाया, इतना गहन तरीके से करवाया कि आपका क्वेश्चन उसमें छूटेगा नहीं हिस्ट्री में। तो इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।